जी अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम है फ़ारूक शहबाज वड़ाइच और मेरे साथ मौजूद हैं नजमुल हसन बाजवा साहब। आप इनको देखते हैं, बड़े पॉपुलर आदमी हैं और ख़ास तौर पे इनके जो वीलॉग्स हैं बड़े पॉपुलर हैं। मैंने सोचा है कि आज की जो सारी सूरत हाल है उस पे इनके पास भी बड़ी ख़बरें होती हैं। तो आज की जो नफरी थी, तादाद क्या थी, कितने लोग थे, कितने आदमी थे, ये बातें इन्हीं से पूछते हैं। बाजवा साहब, आपने तो अपनी वीडियोज़ में भी कहा है और अटक पुल का बड़ा जिक्र है उनमें, और आज की अगर हम कोई तादाद निकाल सकें जो चारों तरफ से, यानी पंजाब का भी हम कर लेते हैं, उधर से भी कर लेते हैं, तो क्या एस्टिमेट है, खबर क्या है? अच्छा वड़ाइच साहब, एक तो ये है कि आप पूरा दिन बताते खुद चुके मौजूद रहे हैं उधर, और आपने पंजाब की तो सूरत हाल देखी है। लाहौर में मुझे लगता है पंजाब में वो ताकत हम या तहरीक इंसाफ उस तरह से नहीं दिखा सकी है जो एक्सपेक्ट की जा रही जो एक्सपेक्ट की जा रही थी। उसकी वजह ये भी हो सकती है कि पुलिस को बड़े सख्त ऑर्डर्स थे, पुलिस कुछ और सोच रही थी। हाँ, पेशावर और ये अटक पुल को लेकर जो है ना वो कुछ खबरें मेरे पास पहुंची, जो फिगर्स मेरे पास पहुंचे, जो वहाँ पे मेरा सोर्स मौजूद था, जो ऑफिशियल फिगर्स पुलिस वालों को बताए जा रहे थे कि इतने बंदे आ रहे हैं वहाँ से और ये सूरत हाल है, वो रिपोर्ट लीक होकर या मेरे सोर्स ने मुझे पहुँचा दी। उसके मुताबिक जो बंदे हैं वो मर्दान से 2.5 लाख थे, कोहाट से 1.5 लाख थे, जो वो बता रहे हैं। अब चूंकि मैंने नहीं देखा, लेकिन मेरा जो सोर्स बता रहा है, मर्दान से 2.5 लाख, 4500 गाड़ियाँ पेशावर से थीं, इसी तरह से 300 गाड़ियाँ पाराचनार से थीं, इसी तरह से और बड़ी तादाद थी। फिर इनके पास मशीनरी जो पंजाब वालों के पास नहीं थी, इनके पास 22 हैवी ड्यूटी क्रेन्स, 20 वो खोदने वाली क्रेन्स, क्योंकि उन्होंने वो इसलिए मंगवाई थी क्योंकि वो उसके अंदर मिट्टी शिट्टी डाल के, आपको पता ही है जब ये रेत से डाल देते हैं तो उसको निकालने के लिए। इसके अलावा इन्होंने कुछ और सामान अपने पास रखा था, जैसे कि 58 रबड़ की कश्तियाँ थी इनके पास। बड़ा दिलचस्प सामान है इनके पास। क्योंकि अच्छा वो उसका मकसद है, देखें, अगर अटक पुल ना खुलता, मिसाल है, तो इनका दिल ये था कि वहाँ से तरबेला को बंद किया जाए। ठीक है, अब दो इसके ऊपर जहन में चल रहे थे जो मुझे बता रहे थे। तो एक तो पानी भर जाए तो वहाँ से आप निकल सकते हैं। 58 रबड़ की कश्तियाँ इसलिए मंगवाई थी ताकि आप दरिया क्रॉस कर दें किसी, यानी कि आपके रास्ते में पानी आए, आपके रास्ते में कंटेनर्स आए, आपके पास सारा सामान होना चाहिए। ये आपको पता है, आप तो बताते खुद इसको रिपोर्ट कर रहे थे ना पूरा दिन के ये। अच्छा, और मुझे लगता है कि वहां से वो ये पूरी तैयारी से आए थे, इधर तैयारी नहीं थी। इधर तैयारी नहीं थी। या इधर एक मसला भी तो हुआ ना, इधर 2 दिन का क्रैकडाउन भी तो बर्दाश्त कर। हाँ, इधर कुछ लोगों ने बताते खुद गिरफ्तारियां दे दी, कुछ सीनियर लीडर्स ने, जिनको मेरा ख्याल है जिन्होंने अपने पैसे बचाए हैं, खर्चा बचाया। मैं तो खुल के कहूंगा, देखें, मुझे तो कोई मसला नहीं है। मुझे लगता है कि जिस तरह अगर आपने गिरफ्तारी देनी है तो यास्मीन राशिद जैसी दो। मियां ने साबित किया है कि कोई परवाह नहीं की, और आप बज़ाहिर आपकी उम्र ज़्यादा है, बज़ाहिर ये है वो है, खातून है, लेकिन आप जब मैदान में उतरते हैं तो फिर आप लड़ते हैं। सही बात है। और वो ये इधर तो हंसते हंसते मियां साहब ने गिरफ्तारी दे दी है, एजाज साहब, चौधरी साहब ने भी दे दी। हालांकि हो सकता है वो माइंड करें इस बात का कि आपने ये क्यों कहा है। हमारे बड़े अच्छे जानने वाले भी हैं, लेकिन जो सच है वो सच है। मेरा नहीं ख्याल कि वो अंदर हवालात में आपका भी लोग देख रहे हैं। बाहर लोग बता रहे हैं। अच्छा, दूसरा, फिर मेरी जो अटक पुल पे लोग मौजूद थे जिनकी जिम्मेदारी थी, जुल्फी बुखारी, यावर बुखारी साहब, ये मैं इनसे मुकम्मल राब्ते में था। मैं पूछ रहा था क्या सिचुएशन है। एक और चीज़ इनके पास बड़ी ज़बरदस्त थी जो मैं आपको बताऊं। इन्होंने क्या किया था, अब वो सामान सुनिए जो सामान लेकर ये साथ आए थे। इन्होंने उस सड़क के ऊपर तारकोल में शीशे डाल के, ठीक है, और उस तारकोल में गर्म करके उस शीशे को तो सड़क पर डाल दिया था ताकि जब गाड़ियाँ यहाँ से गुजरें तो वो पंक्चर हो जाए, ओ यानी आगे जा ही ना सके, आगे जा ही ना सकें। तो इसका हल भी वो निकाल के लेकर आए थे। इन्होंने क्या किया, अपने साथ लोहे की बड़ी बड़ी शीट्स लेकर आए थे। मतलब ऐसा लगता है जैसे पुराने जमाने में वो बड़ी जंगें नहीं होती थी और उसके लिए तैयारियां होती थी, कुछ इस तरह की तैयारियां थी। तो इन्होंने वो लोहे की शीट्स उसके ऊपर डाली, ठीक है। कुछ इनके पास बुलडोजर्स भी थे। जब वो शीशे के ऊपर बुलडोजर चलता है तो आपको पता है कि वो सारा कर देता है, वो गाड़ी को उतना नुकसान नहीं देता। लेकिन जहां पर ज्यादा शीशा था वहां पर इन्होंने शीट्स डाली और उसके ऊपर से गाड़ियां गुजरी हैं। तो ये वहां पर, ये जो आपने सारी सूरत बताई है, मुझे ये बताएं कि ये जो एस्टिमेट तो लग रहा है कि 3-4 लाख बंदा इस्लामाबाद तक पहुंच जाएगा। अच्छा, एक बात है वड़ाइच साहब, मैं कहता हूँ 3-4 लाख ना पहुंचे। अब ये 25-20 लाख तो बहुत बड़ी बात है। आपको पता है, आप जलसे कवर करते हैं, आपने देखा है, अगर 50,000 बंदा भी किसी जगह पे खड़ा हो जाए ना, उसके बाद फिर लोग कहते हैं लाखों हो गए हैं। 50,000 का मतलब है लाख 2 लाख। हाँ, लाख 2 लाख, वो लाखों, वो नजर इतनी तादाद में आते हैं। तो कहने का मतलब है कि अगर 1-1.5 लाख बंदा आपके ख्याल में निकल आया
और वो सिचुएशन अभी नजर आ जाएगी क्योंकि काफिले भी बहुत पीछे से आ भी रहे हैं। नतीजा क्या निकलेगा इसका, इस सब का? इस ये हमारा जब चल रही है, वीडियो चल रही है, इसी में खबर भी आ रही है, सुप्रीम कोर्ट की तरफ से भी बड़ी खबरें आ रही हैं आज, और इसी के अंदर अंदर अभी कराची में बराह रास्त रबड़ की गोलियां चल गई हैं। ये की सूरत हाल है। और अच्छा, कराची में इनके क्राउड बड़े अच्छे थे, यानी कि जब ये लिबर्टी यहाँ पे इकट्ठे होते थे, वहाँ पे कराची में इकट्ठे होते थे, तो बड़ी बड़ी तादाद जो स्क्रीन पे देखती थी इमरान खान के तकारीर और जलसे। कराची में मैनेज इनके अपने है ना, पूरा कराची इनके पास है। ये एमकेएम और पीपल्स पार्टी तो वहाँ पे 144 भी लगी हुई है। 144 है। और अब देखें ना कि अगर ये इसका मतलब है पीपल्स पार्टी ये कर रही है तो इसका मतलब समझ लेके फिर वो सीधी बात है, वो जो आप बात कर रहे थे, इशारा है दोनों तरफ। हाँ, दोनों तरफ इशारा है। और अच्छा, आपको क्या लगता है कि अगर इमरान खान साहब बैठ जाएं तो कितने दिन का मूड लेके आए हैं, क्या सोच के आए हैं ये लोग? अच्छा, मुझे ये लगता है कि इमरान खान को ना ये बड़ा लाइट ले रहे हैं। मोहित पीरजादा साहब ने लिखा था कि इमरान खान को एक जगह पे बिठा के मामू बनाने की कोशिश कर रहे हैं। मुझे लगता है ऐसा नहीं है। उसकी वजह देखें, अब मैं आपके सामने सिचुएशन रखने वाला हूँ, आपको अंदाजा हो जाएगा। पहली बात यह है कि इमरान खान किसी एक जगह टिक के बैठेंगे नहीं, ये तो आप लिख लें। अगर उन्हें लगेगा कि प्रेशराइज फील करेंगे, वो डी चौक की तरफ जाएंगे। वो इमरान खान ही नहीं जो, हाँ, तो वो चलेंगे, वो आगे चलेंगे, वो डी चौक जाएंगे। नंबर 1। नंबर 2 उनके पास क्या है? नंबर 2 उनके पास केपी की असेंबली तहलील करने का ऑप्शन है। नंबर 3 पंजाब, क्योंकि पंजाब में तो सूरत हाल बदलने वाली है, मैं आपको बता दूं पहले भी, तो मैं कहता हूँ नहीं बदलती, पंजाब में वो कर सकते हैं। फिर सेंटर में सिर्फ 2 बंदों के पास वोट्स हैं, और वो 2 बंदे पीछे जा सकते हैं, चौधरी सालक और चौधरी तारिक बशीर चीमा साहब, ये 2 बंदे हैं। तो इन 2 बंदों का इस्तेमाल हो सकता है अगर परवेज लाई साहब जो है ना वो बड़े सिंसियर हैं उनके साथ, ये हो सकता है। इसके अलावा आप देखें, इमरान खान वहाँ पर धरने को जैसे ना 2014 में आगे बढ़ा रहे थे, 126 दिन वो से आगे बढ़ा सकते हैं। अब ये समझिए, अब आप कहेंगे तो इससे क्या होगा, अगर ये बैठ रहे हैं तो इससे क्या होगा? मैं बताता हूँ इससे क्या होगा। देखें, इस वक्त गवर्नमेंट जिस पोजीशन में है वो एक बड़ी फ्रेजाइल गवर्नमेंट है, ठीक है, हैंडल विद केयर वाली गवर्नमेंट है। इस गवर्नमेंट के पास अगर आपको दुबई अपना सऊदीया से भी पैसे मिल जाते हैं, IMF से भी डील मिल जाती है, आइडियल सिचुएशन सोच लेते हैं, ठीक है, तो क्या इस गवर्नमेंट ये स्टॉक ऊपर चली जाएगी? नहीं जाएगी, सिचुएशन ऐसी नहीं है। क्या डॉलर स्टे कर जाएगा? हो सकता है स्टे कर जाए, 200 के ऊपर नीचे ना आए, लेकिन मुश्किलात ही मुश्किलात। इमरान खान कितने दिन बैठने की कैपेसिटी रखते हैं? मुझे लगता है कि इमरान खान तो 200 दिन बैठने की कैपेसिटी रखते हैं। बंदे उनके कितने दिन बैठते हैं? उनके साथी भी तैयार हैं? उनके साथी, यस, ये एक बहुत बड़ा सवाल है। मुझे लगता है कि इस दफ़ा टेस्ट नहीं है, 2020 है, और उनके साथियों का जहन भी 2020 का ही है। और मैं आपको बताऊं बड़ा साहब, मुझे लगता है कि ये गवर्नमेंट बोझ नहीं बर्दाश्त कर सकती। घर में लड़ाई है, घर के अंदर लड़ाई है। आपको ये अंदाजा है, आप बड़े अच्छे से समझते हैं कि घर के, मरियम बीबी कुछ और कहती हैं, वो कहती हैं इन्हें रोकेंगे, मरियम बीबी कहती हैं मैं कहती हूँ इन्हें आने दें। ये भी तो हो सकता है इन लोगों की पॉलिसी हो कि मरियम बीबी जारहाना चलें, हम हुकूमत वाली साइड से चलें। फिर आप यही कह लें कि हो सकता है चौधरी शुजात और चौधरी परवेज़ की भी यही पॉलिसी। आखिरी बात ये बताएं कि आप इसको क्या समझते हैं कि जितनी हिकमत अमली थी खान की पूरे पाकिस्तान से वहाँ तक लेके जाना, वो सारी ठीक साबित हुई है कि गलतियां भी हो गई हैं? मुझे लगता है कि पेशावर वाली साइड से बहुत अच्छा हुआ है, लाहौर वाली पंजाब से कुछ गलतियां हुई हैं, और वो गलतियां इमरान खान ने नहीं की। इसमें साउथ पंजाब सारा मिसिंग था, यानी कि शाहमुद कुरैशी तो बुज़दार साहब किधर? बुज़दार साहब पता नहीं कितने, बुज़दार साहब वो खबर नहीं आई कि रैली लेके आ गए हैं, काफिला लेके, वो तरवेदी गायब है। मैं ये देखें, हम अगर मैं इस पे बात कर रहा हूँ तो मैं बड़ा जेन्युइनली ये समझता हूँ कि ये मार्च ठीक है, मैं जेन्युइनली समझता हूँ कि ये इंपोर्टेड हुकूमत है, मैं जेन्युइनली समझता हूँ कि इनको जाना चाहिए, लेकिन ये तनकीद बड़ी जरूरी है। साथ में बुज़दार गायब है, साथ आप कह सकते हैं हम कोई गुलाम है, हम शफकत महमूद गायब हैं, नजर नहीं आ रहे, आ जाएंगे नजर, वीडियो जारी कर देंगे। शाह महमूद कुरैशी साथ खड़े हैं। भाई आपने जनूबी पंजाब से लेके आने थे काफिले, खुसरो मुख्तियार, मतलब ये वो लोग हैं जिनसे एक्सपेक्ट किया जा रहा था। ये सारा वजन केपी के वाले उन्होंने नहीं उठाना। मैं अभी देख रहा था, एक बंदे ने लिखा हुआ था कि पंजाबी भाइयों फिक्र ना करो, पश्तून आ रहे हैं। ठीक है, तो ये पंजाबियों के लिए इटसेल्फ एक बड़ी एक ऐसी चीज है कि भाई पश्तूनों के मुकाबले में आप 25% भी नहीं निकल रहे। तो बहुत शुक्रिया आपका नजमुल हसन बाजवा साहब, जो आज की सूरत हाल बनी, आपको अपडेट्स दी, और आगे भी जो बनेगा वो आपको वीडियोस देते रहेंगे, बताते रहेंगे कि क्या होने जा रहा है। अपने मेज़बान फ़ारूक उड़ाइश को इजाज़त दीजिए, अल्लाह निगहबान।